बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 3 उद्देश्य थे उस समाज के लिए जो सदियों सैकड़ों वर्ष तक वंचित रहा, उपेक्षित रहा, अन्य लोगों से दूर रहा, जिसे अछूत कहा गया, जिसे दलित कहा गया, जिसे अनुसूचित जातिवाद में कहा गया। 3 संदेशों में उनका कहना था कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। इन 3 उद्देश्यों को आपको समझना होगा कि शिक्षा के बगैर व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। अगर दुनिया को जानना है, दुनिया को समझना है, समाज को समझना है, पृथ्वी को समझना है, इतिहास को समझना है, लोगों को समझना है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और शिक्षा हर हाल में, उन्होंने कहा था कि आप कपड़े कम पहन लीजिए, खाना थोड़ा कम खाइए, सुविधाओं को त्याग दीजिए, लेकिन शिक्षा के प्रति इतने सजग रहिए कि जैसे भी हो अच्छी शिक्षा हासिल करें। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, इस देश के सामने किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के लोग हैं, और इन समस्याओं को हल करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। और जब आप संगठित हो जाएंगे, संगठन में शक्ति होती है, और जब शक्ति कार्य करती है तो बहुत सारे फैसले बदल जाते हैं, नए फैसले ले लिए जाते हैं। तो शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और अपने अधिकारों के लिए संगठित होंगे, तभी संघर्ष भी कर पाएंगे। तो इन 3 जो उद्देश्य हैं बाबा साहब के, 3 जो मैसेज हैं समाज के लिए, चाहें तो आप अपने मन में उन्हें रख लीजिए, चाहें तो आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं पर लिखवा लीजिए, चाहें तो आप अपने घर के दीवारों पर रखवा लीजिए, लिखवा के रखिए। जब भी आपकी नज़र पड़े तब आप हर बार उस पर विचार करें कि शिक्षा, संघर्ष और संगठित होना समाज की उन्नति के लिए, व्यक्ति की उन्नति के लिए कितनी आवश्यक हैं। अगर शिक्षा ना होती, बाबा साहब ने शिक्षा के लिए संघर्ष ना किया होता, अगर वो अपमानित होकर भी स्कूल से लौट आए होते, तो शायद वो आपको जो अधिकार दिला के गए वो आपको कभी अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी, आपके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आप लोगों ने उन्हें क्या दिया। जहाँ भी अनुसूचित जाति का समाज है, बहुत बड़ा प्रतिशत जो विविध तरह के व्यसन हैं, नशा है, जुआ है, अन्य तरह गलत काम हैं, लोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा कम खा लीजिए, कपड़े कम पहन लीजिए, सुविधाएं कम कर लीजिए। लेकिन जब आप और अपने बच्चों को ठीक से शिक्षित करा देंगे, उन्हें शिक्षा अच्छी दे देंगे, तब वो संघर्ष करने के लायक बन जाएंगे और संगठित भी होंगे, संघर्ष भी करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको बाबा साहब के उद्देश्यों को बताना था, समझाना था। और अधिकतर लोग जानते भी होंगे, लेकिन मानते कितने लोग हैं ये अलग बात है। इसीलिए मैंने कहा कि जो उनके 3 मैसेज हैं, जो उनके 3 सिद्धांत हैं, 3 उद्देश्य हैं, आपको आगे बढ़ाने के, उनके जो 3 बातें हैं आपको ऊपर ले जाने के लिए, तो उन 3 बातों को आप अपने घर की दीवारों पे लिखवा लें, अपने बेडरूम में लिखवा लें। जब भी आप जगें तो कहीं आपके दिमाग से ये मैसेज फिसल न जाए कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आप अगर बढ़ चुके हैं तो दूसरे लोगों को बढ़ाना है। आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, और संघर्ष करने के लिए आपको संगठित होना आवश्यक है। अगर आप संगठित नहीं होंगे, अकेले खड़े होंगे, बात करेंगे, तो हो सकता कोई व्यक्ति आप पे हमला कर दे, आपका विरोध
करने लगे, आप वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएंगे। जब कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आप अपनी बात को नहीं कह सकेंगे। तो जाते जाते अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई मैसेज हो तो हमारी टिप्पणी में नीचे लिखिएगा। बाबा साहब के मैसेज को आप शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक बने, शिक्षित बने, अपनी उन्नति करें। जब उन्नत हो जाएगी समाज में जातिवाद भी मिटेगा, भेदभाव भी मिटेगा, बहुत सारी समानताएं स्वतः आ जाएंगी। जिस दिन आप शिक्षा से और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे